डरो मत, डरो मत। अगर इस बात के लिए तुम्हें सजा मिली या दंड हुआ तो वो मैं भुगत लूंगा। नहीं नहीं महाराज, अगर यहाँ किसी ने आते जाते आपको मेरा खाना खाते हुए देख लिया तो आपकी बुराई होगी और आपके साथ कोई बात भी नहीं करेगा। ये तो अच्छा है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं थोड़ा आराम भी कर लूंगा। तुम तो मुझे खाना दो बस। अरे अरे भाई यहाँ आओ। हाँ, मेरे पास बैठो। बैठो, हम साथ ही खाना खाएं। घबराओ मत, मेरे लिए तुम मेरे भगवान के भेजे हुए दूत हो। मेरे साथ बैठो, तुम भी मेरे साथ ही खाना खाओ। बैठो। हाँ, चलो चलो शुरू हो जाओ। महाराज, आप सचमुच महान हैं। मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से बात तक नहीं की है। महाराज, आप सचमुच महान हैं। बस भाई बस, जो दूसरों की भलाई सोचता है वही सबसे महान है। और इस तरह तुम मुझसे भी महान हो, ये याद रखना। मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया। वाह, क्या स्वाद है। ये रोटी कैसे बनाई, मैं तो बयान नहीं कर सकता। आज मैं ये रोटी खाकर तृप्त हो गया। सच पूछो तो कितने समय से मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। आहा, तुमने तो मेरी माता जी की याद दिला दी। मैं सच्चे दिल से भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अरे अरे वॉचमैन, उठ जाइए। मेरी हिम्मत कैसे हुई स्वामी जी के पास जाने की? निकल यहाँ से। अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? मत छुओ उसे। अरे स्वामी जी, ये क्या? आपने एक चमार के हाथों का छुआ खाना खाया? पहले तो तमीज से बात करना सीखो। पहले ये एक इंसान है और उसके हाथों का छुआ ही नहीं, बनाया हुआ खाना खाया। तो क्या हुआ? लेकिन स्वामी जी, ये आप जानबूझकर कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं? तुम सब लोगों ने तो मुझे लगातार 3 दिन और रातों से बुलवाया। मेरे साथ धर्म चर्चाएं, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। आपके सभी प्रश्नों का मैं समाधान करता रहा, लेकिन मैंने कुछ खाया, मैंने कुछ पिया के नहीं। इस 3 महीने खोज खबर की। मैं इंसान हूँ भाई, मुझे जीने के लिए दाल रोटी चाहिए, समझे? स्वामी जी, हमें बताया होता तो हम आपके भोजन का प्रबंध करते। क्यों? हाँ, क्यों बताऊं? क्यों बताऊं मैं? मैंने तो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया और मैंने तो इसे भी नहीं बताया था, लेकिन वो मेरी भूख और प्यास नहीं देख सका और इसके दिल में दया आई, जो इसने मुझे अपने हिस्से का खाना दिया। आप लोग अपने आप को इस तरह ऊंचा कहकर बड़ाई करते हो। हाँ, आज उसने जो इंसानियत दिखाई है ना, उससे वो आपसे भी बड़ा हो गया है। सुन लीजिए। प्रणाम स्वामी। नारायण, खेतड़ी नरेश, उठिए उठिए राजन। ये क्या स्वामी जी, हमने सुना कि आप 3 दिनों से स्टेशन पर रह रहे हैं। कितनी असुविधा हुई होगी आपको। स्वामी जी, कृपा करके आप ये फल ग्रहण कीजिए। मैंने तो अभी अभी बहुत स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया है राजन। अरे वाह, आपको भोजन किसने दिया? महाराज, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अरे यह कौन है और इसने क्या गलती की? महाराज, ये चमार है और यहाँ स्टेशन पर काम करता है। महाराज, इस जवान ने अपने हाथों का बनाया हुआ खाना स्वामी जी को खिलाया।
शिव 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 शिव, इसे दंड मिलना चाहिए। महाराज, दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, मगर आपके दंड का अधिकारी कौन है? वो जिन्होंने मेरे साथ 3 दिन और रातों तक बातें करके मुझे भूखा प्यासा रखा, या जिसने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे खाना दिया? बताइए। महाराज, आप 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। आपकी ऐसी दुर्दशा किसने की? उसे दंड दिया जाए। तो महाराज, इस चमार को दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसने तो मुझे खाना दिया है। मेरा अनुरोध है कि आप इसको योग्य पुरस्कार दें। महाराज, मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। स्वामी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। दीवान जी, जी महाराज। इसे योग्य पुरस्कार दिया जाए और आज से तुम स्टेशन पर नहीं, लेकिन राज दरबार में काम करोगे। महाराज, आपके इस बड़कपन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जब तक झूठी सभ्यता के नाम से पहचाने जाने वाली बीमारी अस्तित्व में है, तब तक दरिद्रता अवश्य रहेगी, और इसलिए उसे दूर करने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। ब्राह्मण अपने आप को बहुत महान मानते हैं और चमार अपने आप को नीच। ये मानसिकता हमें उनके मन से निकालनी होगी। सुनो भाई, जब तुम अपने आप को हीन समझोगे, तब दुनिया भी तुम्हें हीन समझेगी। तुम्हारा काम कतई नीच नहीं है, बल्कि सबसे ऊंचा है, क्योंकि अगर तुम जूते चप्पल नहीं बनाओगे, तो लोगों को चलने फिरने में कितनी मुश्किल होगी, जरा सोचो। इसीलिए अपने आप को छोटा मत समझो, अपना कर्म निष्ठा और गर्व के साथ करो। मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम लोग आत्म प्रतिष्ठा, जातिवाद, दलबंदी और ईर्ष्या को हमेशा के